हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। तो रोज रात को 9 बजे मैं आपके लिए लेके आता हूँ ये रैपिड फायर वर्ड्स और 10 मिनट में हम कोशिश करते हैं ये 10 वर्ड्स को सीखने की और आपकी वोकैबुलरी को इन्हांस करने की। ये वोकैबुलरी सिर्फ आज के लिए नहीं कि आपको सिर्फ आपके एंट्रेंस एग्जाम में काम आएगी। आप कहीं पर भी चले जाएं, आप अपने कॉलेज में जाएंगे तो प्रेजेंटेशन देनी है तो काम आएगी, आपको कहीं स्पीच देनी है तो काम आएगी, आपको कहीं कोई एप्लीकेशन लिखनी है तो काम आएगी। तो इसलिए वोकैबुलरी आना बहुत ज़रूरी है और हम कोशिश करते हैं कि आपको इन 10 मिनटों में आपको याद कराएं 10 शब्द। तो मेरा नाम है आशीष गर्ग और हमेशा जैसे मैं कहता हूँ 9 बज गए क्या, और अगर 9 बज गए हैं तो आप अपना कैलेंडर को सेट कर लीजिए और मार्क कर लीजिए एक अलार्म लगा के कि 9 बजे आने वाले हैं आपके आशु भैया लेकर आपके लिए रैपिड फायर, जिसमें हम करने वाले हैं 10 वर्ड्स। सो इसको हम कहते हैं 10 on 10, 10 वर्ड्स इन 10 मिनट्स विद योर मेंटोर आशीष गर्ग। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अड्डा 24/7 की तरफ से आप लोगों के लिए मंथ एंड सेल चल रही है, जहां पे आप कोई भी बैच लें, चाहे वो हसल बैच लें या लें अचीवर बैच या लें आप टाइटन बैच, कोई भी बैच अगर आप लेंगे तो जाके सिर्फ आपको कोड लगाना है Y713 और लेना है 80% का डिस्काउंट जो कि चल रहा है मंथ एंड सेल पे। वहीं हमारा लॉ का महापैक भी आ चुका है, जहां पर आपको हर एक बैच लॉ का अड्डा 24/7 की तरफ से अगर मिल रहा है, वो मिल रहा है आपको मात्र 14,800 रुपये में, लेकिन वो मिलेगा सिर्फ आपको यही कोड लगा के जिसका नाम है Y713। तो आइए चलते हैं हम अपने सबसे पहले वर्ड की तरफ, और पहला वर्ड है हमारे लिए होमाज। होमाज किसको कहते हैं? होमाज कहते हैं जब आप किसी को रिस्पेक्ट दें, आप किसी की याद में कुछ याद करें, कुछ लिखें या किसी को रिस्पेक्ट दें, उसको कहते हैं होमाज। सो होम प्लस एज, हमें घर के जो बुजुर्ग हैं उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो होमाज का मतलब होता है एक्कोलेड्स, साइटेशन, कमेंडेशन, यूलिजी, रिस्पेक्ट, किसी को ट्रिब्यूट देना, उसको कहते हैं होमाज। तो कई बार आपने देखा होगा ना, जब हम मूवीज में देखते हैं कि कोई पुराने गाने को हमने रिक्रिएट करा तो हम क्या कहते हैं? वी आर जस्ट पेइंग होमाज टू दैट लेजेंडरी फिल्म मेकर और म्यूजिक डायरेक्टर और म्यूजिक कंपोजर। नेक्स्ट वर्ड है टायरो। टायरो कहते हैं भैया जब कभी भी जीवन में एक ऐसी दुविधा आ जाए और आप गिर के, थक के, से बिल्कुल अपना पेशेंस खो दें और अपनी होप को छोड़ दें, तब हम कहते हैं कि उठो, आगे बढ़ो, चलते जाओ और अपने लक्ष्य को पाओ। उसको हम कहते हैं टायरो। टायरो को कहते हैं ट्राई करो। तो एक ऐसा बिगनर, नोविस, नियोफाइट, कोई ऐसा इंसान ना जो बार बार ही ट्राई करता है। और ट्राई कौन करता है? जिसको अभी एक्सपीरियंस नहीं है, और जब वो ट्राई करता है धीरे 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 एक्सपीरियंस पाके बन जाता है बहुत अच्छा। सो टायरो को कहते हैं हम अ पर्सन हु इज अ बिगनर और न्यूफाइट और समबडी हु इज अ नोविस। नोविस का मतलब होता है जो अभी अभी अपने काम को शुरुआत कर रहा है, जो सीख रहा है, उसको बोलते हैं हम टायरो। तो टायरो को आप याद कर सकते हैं ट्राई करो, और ट्राई कौन करता है? एक बिगनर, जैसे अभी आप कर रहे हो, ये वर्ड्स को याद करने की और नेक्स्ट एक इम्पेकेबल ओरेटर बनने की। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड इज बेनल। बेनल का मतलब होता है वही रूटीन का स्ट्रक्चर, वही रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी आम जिंदगी, जिसको हमें बनाना है मेंटोर जिंदगी। और उस मेंटोर जिंदगी के लिए ही तो लेके आता हूं आपके लिए ये मैं रैपिड फायर राउंड, जिसके लिए 9 बजे आपको आना है मेरे साथ। यहाँ पर, कहाँ पर? इसी चैनल पर आपके आशु भैया आपको इंतजार कर रहे हैं। तो बेनल का मतलब होता है समथिंग विच इज बोरिंग, समथिंग विच इज रूटीन, समथिंग विच इज मोनोटोनस, हमड्रम, हैकेंड, कन्वेंशनल, वेपिड, ये सारे के सारे वर्ड्स होते हैं बेनल के लिए। तो कोई भी एक ऐसी चीज जो आप रोजाना करते हो, बोरिंग काम हो, एक रूटीन वर्क हो, उसको कहते हैं हम बेनल। आई एम श्योर कि आपको ये जो सेशन है ये तो बेनल नहीं लगता होगा, आपको ये तो बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक और मजेदार सेशन लगता होगा। अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। चलते हैं हम अपने अगले वर्ड की तरफ। अगले वर्ड की तरफ है अ बेस। अ का मतलब क्या होता है? का नेगेटिव रूट। अ का मतलब अ और एन होता है नॉट या विदाउट। बेस मतलब आपकी फाउंडेशन। तो कोई अगर आपकी फाउंडेशन को हिला दे तो हम क्या बोलेंगे? अरे भाई बस कर, अब तो मुझे माफ कर दे, अब कितनी बेइज्जती करेगा। कुछ लोग होते हैं ना जो स्टार्ट करते हैं और धीरे 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 चलते चलते अपने किसी भी लोग को डिस्पैरेज कर देते हैं, नीचा दिखा देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लोअर, डिग्रेड, ह्यूमिलिएट, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिस्पैरेज, बी लिटिल करना, किसी को नीचा दिखा देना, उसको कहते हैं अबेस कर देना। ठीक है, तो अबेस का मतलब होता है भाई अब तो माफ कर मुझे, अब बस कर मेरे यारा, अब कितनी बेइज्जती करेगा। ठीक है,
अगला वर्ड है हमारे पास इग्नोबल. इग्नोबल इज somebody who is wicked, somebody who is not nice, somebody who is not noble. तो उसको बोलते हैं वल्गर, प्लेबियन, डिसऑनरेबल, डिस्पेक्टेबल, करप्ट. कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा करप्ट हो, बहुत ज्यादा विकेड हो, वल्गर हो, ठीक है, डिसऑनरेबल हो, जो बहुत ऐसा जिसकी समाज में इज्जत ना हो, उसको बोलते हैं इग्नोबल. सो somebody who is not noble is ignoble. अगला वर्ड देखते हैं. अगला वर्ड हमारे पास जो आता है, अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड इज स्कर्ज. स्कर्जिंग क्या होती है? स्कर्जिंग होती है जब आप किसी को पनिशमेंट देते हो. सो इट्स एन इंस्ट्रूमेंट फॉर पनिशमेंट, टू पनिश, टू विप. जो पीछे से मारते हैं ना ऐसे करके, हंटर वाली जो एक मूवी भी थी, तो दैट इज कॉल्ड स्कर्ज. स्कर्ज है इज अ पनिशमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट. सो अंकल स्क्रूज ने डक्स को स्कोल्ड किया. जब आप किसी को स्कोल्ड करते हो, डांटते हो, तो उसको बोलते हैं स्कर्जिंग या स्कर्ज. अगला वर्ड देखते हैं. अगला वर्ड है हमारे पास इनएक्सोरेबल. इनएक्सोरेबल का मतलब होता है समथिंग दैट इज अनस्टॉपेबल, जिसको आप रोक नहीं सकते. समथिंग दैट इज अनअवॉइडेबल, परसिस्टेंट, इम्पॉसिबल टू बी परसुएडेड, ठीक है, जिसको आप मना नहीं सकते, उसको बोलते हैं इनएक्सोरेबल. इन यहां पर एक नेगेटिव रूट है. एक्सोरेट का मतलब होता है परसुएड. तो किसी को, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, जिसको मनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, उसको हम बोलते हैं इनएक्सोरेबल. अगला वर्ड देखते हैं. अगला वर्ड हमारे पास है क्यूपिडिटी. और क्यूपिडिटी होता है क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है. सो क्यूपिडिटी इज somebody who has an extreme greed for money. So somebody who has an extreme greed for wealth, avarice, greed, rapacity, ये सारे के सारे वर्ड्स होते हैं उस इंसान के लिए जिसके लिए सिर्फ पैसा पैसा एंड पैसा. इट्स ऑल अबाउट मनी. एंड व्हेन इट्स ऑल अबाउट मनी, तो आप बोलते हैं अवेरिस, कि भैया मुझे अपना वारिस बना ले. अगला वर्ड देखते हैं. अगला वर्ड इज रूमिनेट. जब आप कॉलेज में जाएं और आपके जहां रूम में आप रहते हैं उस रूम में ना हो इंटरनेट, तो आप क्या करोगे? आप सोचने लग जाते हो. सो व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग, यू स्टार्ट पॉन्डर, टू थिंक ओवर, उसको बोलते हैं रूमिनेट. सो रूमिनेट का मतलब होता है टू थिंक डीपली, कॉन्टेम्पलेट, पॉन्डर, कंसिडर, कॉजिटेट. दैट मीन्स हॉस्टल रूम में नो इंटरनेट, और जब इंटरनेट नहीं होता तो आप बैठ के सोच में पड़ जाओगे कि भैया अब क्या करें, क्योंकि अब तो इंटरनेट ही नहीं है मेरे पास. सो उस सोच को, उस थॉट प्रोसेस को कहते हैं हम रूमिनेट. अगला वर्ड देखते हैं हमारे पास डिफिडेंट. डिफिडेंट का मतलब होता है somebody who has a difficulty in being confident. ठीक है, जो थोड़ा डर में हो, somebody who is an introvert, bashful, unconfident, somebody who is shy. ठीक है, ऐसे इंसान को हम बोलते हैं डिफिडेंट. तो एक ऐसा इंसान जिसके लिए डिफिकल्ट हो कॉन्फिडेंट होना और कॉन्फिडेंटली किसी के पास जाके बात करना, उसको बोलते हैं हम डिफिडेंट. ठीक है, तो ये थे आज के आपके 10 वर्ड. ये है हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक, जाके फटाफट से इसको स्कैन करिए, ज्वाइन कर लीजिए. और अगर आप चाहते हैं हमारे साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और आगे ले जाना, तो ये है करियर आपके लिए, बिल्ड योर करियर. आप जाके ये बैच ले सकते हैं. इसके लिए कोड है Y468S. जी हाँ, खाली इस बैच के लिए कोड है Y468S, जो आप जाके ले सकते हैं. उसके अलावा हमारे पास है हसल बैच, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं. और हमारे पास मंथ एंड सेल चल रही है 80% की, जहां पर आप जाके कोड लगाइए Y713. जी हाँ, फिर से बोल रहा हूं, सिर्फ ये कोड है Y713 जो लगाएंगे और आपको मिल जाएगा 80% का डिस्काउंट. थैंक यू सो मच. गुड नाइट, शब्बा खैर. फिर मिलेंगे अगले रैपिड फायर के साथ बहुत जल्द. ठीक है, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें. टेक केयर.